सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः प्रथम तीर्थंकर वसुधा के स्वयंभू आप महान हैं। दिया कल्तरों के वियोग से षट कर्मों का ज्ञान है। नीलांजन पर आए विलय से निज का हुआ ये भान है। धर्म चक्र का किया प्रवर्तन आदिनाथ भगवान है। जिनवर की सच्ची स्तुति से दुख कलेश का नाश है। अशुभ कर्म सब छूट रहे अब मम विशुद्धि का राज है। णमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो वज्जायाड़म णमो लोए सभ्य साउड़म। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की। सर्वज्ञ देव श्री रामचंद्र जी की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महाराज की। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। तीन कमनो कोड़ मुनिराज की। अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके राग देश की जो देत पर्याय है उस पर्याय का विलय हो गया है। वो जिनके आत्मा में केवल ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो गया है वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो जीव निरंतर राग देश से आच्छादित हो रहे हैं, देत पर्याय को निरंतर बल दे रहे हैं, वो जिनके केवल ज्ञान रूपी दीपक की ज्योति बुझी हुई है, इस संसार में परिभ्रमण करते हुए नाना पर्यायों में परिभ्रमण करते हुए वो सुख और दुख, इंद्रिय सुख और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्यों ने कहा जो मनुष्य जीव है वह पुरुषार्थ कर सकता है, धर्म का पुरुषार्थ कर सकता है, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकता है। जो दैत्य पर्याय है उसका विनाश कर कर केवल ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कर कर वह अनंत सुख का अनुभव कर सकता है, अनंत ज्ञान का अनुभव कर सकता है। भैया अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, जिनवाणी श्रवण का पुरुषार्थ चल रहा है, ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, ये सामान्य वाणी नहीं है, ये तीर्थंकरों की वाणी है, ये सर्वज्ञ रामचंद्र जी की वाणी है। किसकी है? सर्वज्ञ रामचंद्र जी की वाणी है। सामान्य वाणी नहीं है, ये छद्मस्त की वाणी नहीं है, ये वीतरागी प्रभु की वाणी है। किसकी है? वीतरागी प्रभु की वाणी है। और जो इसका रस पान करता है आचार्य वर्ग करे वो भी वीतरागी हो जाता है। क्या बनना है? आत्म गुण को प्रकट करना है। वो आत्म गुण कब प्रकट होगा? जब दैत्य भाव का विनाश होगा, वो दैत्य भाव प्रकट हो जाएगा तो आचार्य वर्ग रहे ये जीव अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। पानी का स्वभाव कैसा है?
पानी का स्वभाव कैसा होता है? शीतल होता है। और उस पानी को अग्नि पे चढ़ा दिया जाए तो गर्म। ये जीव अनादि काल से गर्म हो रहा है, कर्म का आश्रय कर रहा है, कर्म का आश्रय कर रहा है। और निज के स्वभाव को भूलकर राग देश की परिणति करते हुए इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। भैया, एक जन्म का पुण्य नहीं है। क्या नाम है? प्रवीण भैया, एक जन्म का पुण्य नहीं। क्या नाम है? धर्मेंद्र भैया, एक जन्म का पुण्य नहीं है, कई जन्मों का पुण्य है। जनवाणी का श्रवण कर रहे हो, एक जन्म का पुण्य नहीं है, कई जन्मों का पुण्य है। और किसी दिगंबर साधु से आप जनवाणी का श्रवण कर रहे हो, ऐसा लग रहा है अमरस बनता है। अमरस, अमरस किसका बनता है? क्या नाम है? खड़े हो जाओ। कैलाश पटेल जी, अमरस किसका बनता है? आम का बनता है। आम भी मीठा होता है और उसमें शक्कर पड़ जाए तो और मीठी हो जाती है। आपके पुण्य का उदय, तीव्र पुण्य का उदय, जनवाणी का भी श्रवण कर रहे हो और दिगंबर संत से उस जनवाणी का श्रवण कर रहे हो। तीव्र पुण्य का, एक जीव के पुण्य का उदय नहीं है, पूरे नगर वासियों के पुण्य का उदय है, तीव्र पुण्य का उदय है। जनवाणी का रस पान कर रहे हो। जब जनवाणी जाती है तो राग देश की परिणति अलग हो जाती है। राग देश की परिणति अलग हो जाती है। किसको घटाना है? संसार को घटाना है। किसको घटाना है? वो संसार घटेगा कैसे? प्रभु को देखने से घट जाएगा? जिनालय पे कबूतर भी बैठते हैं। कौन बैठते हैं? क्या वो धर्म ध्यान कर पाते? नहीं कर पाते। धर्म ध्यान कौन कर सकता है? जिनालय में छिपकली भी रहती है। कौन रहती है? छिपकली भी रहती है। किसका सेवन करती है? जीवों का सेवन करती है। क्या वो धर्म ध्यान कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? जीव मंदिर में निवास कर रहा है, वो जीव मंदिर में निवास कर रहा है, जीवों को भक्षण करने का पुरुषार्थ कर रहा है, भावना रख रहा है और पाप का संचय कर रहा है। आप भी मंदिर आते हो, प्रभु को प्रभु की दृष्टि से देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो? वो आत्मकता समझ में आती है कि नहीं आती है? सर्वकता समझ में आती है कि नहीं आती है? यदि सर्वकता समझ में आ रही है, सर्वक की वाणी समझ में आ रही है, तो धर्म समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? वस्तु स्वभावो धम्मो, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको धर्म कहते हैं। आपका धर्म क्या है? महाराज, दिन में 50 बार तो राम राम बोल ही लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? जय जिनेंद्र बोल ही लेते हैं, पर मन में कलुषता है कि नहीं? पड़ोसी कैसा लग रहा है? भाई जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घर का भाई कैसा लग रहा है? घर का पिता कैसा लग रहा है? हम मंदिर आते तो राम बन जाते हैं, मंदिर के बाहर रावण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रावण। पर जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है, जैसा मंदिर में स्वरूप होता है, जैसा मंदिर में स्वरूप होता है, वैसे मंदिर से बाहर निकलने के बाद उसका वैसा ही स्वरूप होता है। राम की जाप एक कम
कर लेना, सर्वद राम की जाप एक कम कर लेना, पहले राम जैसी प्रवृत्ति को इस हृदय में प्रकट कर लेना। राम का शब्द बोल रहे हो, राम का शब्द बोल रहे हो, पवित्र पावन शब्द बोल रहे हो, उस मुख से राम का शब्द बोल रहे हो, उसी मुख से मांस का सेवन कर रहे हो। किसका सेवन कर रहे हो? शराब का सेवन कर रहे हो। भैया ये जीभ कपती नहीं है, ये हृदय कपता नहीं है। आप अवक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हो, अवक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हो, पाप का संचय कर रहे हो। दुर्योधन खड़ा था, वो पांडव खड़े थे, वो गुरु खड़े थे, द्रोणाचार्य खड़े थे, वो दुष्ट, वो दुर्योधन कह रहा है आप मतभेद करते हो। क्या करते हो? मतभेद करते हो। आप पांडवों को ज्यादा चाहते हो, वो हमको कम चाहते हो। जो गुरु होते हैं उनकी दृष्टि अलग होती है। कैसी होती है? जो गुरु होते हैं उनकी दृष्टि अलग होती है। गुरु कहते हैं ये तुम्हारी सोच में मैं धर्म का पक्ष लेता हूं, धर्म का पक्ष लेता हूं, जिसके अंदर धर्म होता है मैं उसको चाहता हूं। दुर्योधन को समझ में नहीं आया ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनका भावार्थ क्या है। द्रोणाचार्य से कह रहे हैं ये से प्रैक्टिकल करके बताओ। किसको बताओ? प्रैक्टिकल करके बताओ। तो द्रोणाचार्य ने कहा इस नगर में प्रवेश करो, इस नगर में प्रवेश करो, इस नगर का भ्रमण करो, तो कोई सज्जन व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। किसको ढूंढ कर लाओ? सज्जन व्यक्ति को ढूंढ कर। पहले दुर्योधन राजपुत्र बनकर गया। क्या बनकर गया? राजपुत्र बनकर गया। अभिमान से भरकर गया, मान से भरकर गया, क्रोध से भरकर गया। एक एक नगर के एक एक गांव में एक एक घर के सामने से निकला, पर अकड़ कर निकला। कैसे निकला? लंपा होता, लंपा। ये लंपा देखा कि नहीं देखा? कैसा होता है? निस्सार होता है। सरपंच साहब, सरपंच है मंडलोई साहब, लंपा देखा कि नहीं देखा? कैसा होता है? उसके अंदर पानी डालो इठ जाता है। लंपे की विशेषता होती है जो गुणहीन होता है, गुणहीन होता है, उसके अंदर जल डाला जाता है, वो इठना प्रारंभ कर देता है। जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं, जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं, वो लंपा के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, वो फलदार वृक्ष के समान होते हैं। आप झुकते हो कि नहीं झुकते? किसके सामने झुकते हो? यदि गुणहीन व्यक्ति के आगे झुक रहे हो तो आचार्य वर्ग के विनम्रता प्रकट कर रहे हो, तो आपके अंदर धर्म है। तो वे व्यक्ति ने पूरे नगर का चक्कर लगाया, पर उसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर सज्जनता। पूरे नगर का चक्कर लगाया, पूरे नगर का चक्कर लगाया, कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिला, कोई सज्जन व्यक्ति नहीं मिला। अब युधिष्ठिर से कह रहे हैं इस नगर का चक्कर लगाना है, दुर्जन व्यक्ति को ढूंढ कर लाना है। उसको लाना है दुर्जन व्यक्ति। इस नगर में दुर्जन व्यक्ति कौन सा है?
उनने पूरे नगर का चक्कर लगाया, उन्हें कोई दुर्जन व्यक्ति, क्योंकि नम्र बन के गए थे, भाई बनकर गए थे, मित्र बनकर गए थे, लघु बनकर गए थे, लघु बनकर गए थे। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते हैं? जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी पीठ पीछे प्रशंसा होती है, और जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके भय से उसके सामने प्रशंसा होती है। आपकी प्रशंसा हो रही है कि नहीं हो रही है? यदि आपकी प्रशंसा हो रही है तो आपके अंदर सज्जन है। विचार करना, ये सांसें दुर्योधन की सांसें चल रही हैं कि युधिष्ठिर की सांसें चल रही हैं? यदि सज्जनता आपके अंदर है, सज्जनता आपके अंदर है, धर्म आपके अंदर है, सम्यक गुण आपके अंदर है, तो आचार्य वर्ग करें युधिष्ठिर जैसी आपकी सांसें चल रही है। दुर्योधन कहां चला गया? नरक चला गया। कहां चला गया? नरक चला गया। वो पांडव मोक्ष चले गए। कौन सी यात्रा चल रही है? यात्रा चल रही है कि शमशान की यात्रा चल रही है, कि संसार को बढ़ाने की यात्रा चल रही है। धर्म समझ में आ रहा है, धर्म समझ में आ रहा है तो पांडव के बगल में सीट मिलने वाली है। वो अधर्म समझ में आ रहा है तो दुर्योधन के बगल में सीट मिलने वाली है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कर्म दो प्रकार का, एक शुभ कर्म होता है और एक अशुभ कर्म होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे सा आश्रवाह, आश्रव, वह आश्रव है वो दो प्रकार का है, शुभस्य पुण्यस्य या शुभस्य पापस्य। एक पुण्य प्रकार का आश्रव होता है, एक पाप प्रकार का आश्रव होता है। यदि परिणति अशुभ चल रही है, परिणति अशुभ चल रही है तो पाप का आश्रव चल रहा है, वो परिणति शुभ चल रही है तो पुण्य का आश्रव चल रहा है। उस कंस ने जब आकाशवाणी सुन ली, क्या सुन ली? शत्रु का जन्म होने वाला है, शत्रु का जन्म होने वाला है, वह तुम्हारे प्राणों का हरण करने वाला है। उसका मन बेचैन हो गया। भाई बहन का पुत्र शत्रु लगने लगा, बहन शत्रु लगने लगी, बहनें शत्रु लगने लगा। जब पाप का उदय आता है, पाप का उदय आता है, आचार्य वर्ग रहे संबंधी भी बुरे लगने लगते हैं। आपकी पूंछ कब होती है? जब अच्छी कमाई होती है तो आपकी पूंछ होती है। क्या नाम है? संतोष नाम है, क्या नाम है? अनिल भैया ससुराल गए कि नहीं गए? ससुराल गए कि नहीं गए? गए महाराज, ससुराल तो गए हैं। वैसा सम्मान मिलता कि नहीं मिलता? अब तो कम हो गया महाराज, कम हो गया। जैसे जैसे दिन कम हो रहे वैसे वैसे सम्मान भी कम हो रहा है। जब पहली बार पहुंचे होगे तो लोग डर गए होंगे। अब तुम डरते हो, डरते कि नहीं डरते? जैसे समय बीतता है, जैसे समय बीतता है, भावों का परिवर्तन आता है, भावों का परिवर्तन आता है, पुण्य होता है तो सम्मान मिलता है, और पुण्य समाप्त होता है तो अपमान मिलता है। वह कंस जो बहन के प्रति प्रीति थी वो प्रीति समाप्त हो गई।
तो संबंधी के प्रति प्रीति थी, वो प्रीति समाप्त हो गई। शत्रु का जन्म होने वाला है, शत्रु का जन्म होने वाला है। भाई श्री कृष्ण नारायण शत्रु समझ में आ रहे हैं। क्या समझ में आ रहे हैं? उसने कितना पुरुषार्थ किया, उसने कितना पुरुषार्थ किया श्री कृष्ण को मानने के लिए, श्री कृष्ण को मानने के लिए। तो सपूत होते हैं, तो सपूत होते हैं वो कृष्ण के समान होते हैं, राम के समान होते हैं। जो कपूत होते हैं वो कंस के समान होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से सुनना। श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो माता पिता के बंधन छूट गए। वो कंस का जन्म हुआ, कंस का जन्म हुआ, वो कंस राजगद्दी पर बैठा, उसने माता पिता को कारागृह में डाल दिया। किस में डाल दिया? कारागृह में डाल दिया। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हो, माता पिता का सम्मान कर रहे हो, तो कृष्ण बने हुए हो, राम बने हुए हो। और माता पिता का अपमान कर रहे हो तो कंस बने हुए हो, रावण बने। कौन सी श्वासें चल रही हैं? राम की श्वासें चल रही हैं कि कंस की श्वासें चल रही हैं? उस कंस ने कई बार मारने का पुरुषार्थ किया, कई बार मारने का पुरुषार्थ किया, श्री कृष्ण को मारने का पुरुषार्थ किया। पर सत्ता में पुण्य पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? पुण्य पड़ा हुआ था। अर्ध चक्रवर्ती बनना था, 3 खंड का अधिपति बनना था। पूतना दूध पिलाने गई, मां बनकर गई। क्या बनकर गई? मां बनकर गई। और किस भाव से गई? उसको मारने के भाव से गई। श्री कृष्ण नारायण का वध करने के भाव से गई, वध करने के भाव से गई। पर कुछ बाल बाका नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि नारायण पद को प्राप्त करना था, 3 खंड के अधिपति बनना था, शासन करना था, शासन करना था, माता पिता को उस बंदी गृह से मुक्त कराना था। और जैसी पुतना ने दूध पिलाया, वो वह प्राणांत हो गई। वह विष वाला दूध श्री कृष्ण के लिए अमृत बन गया। क्या बन गया? अमृत बन गया। जब सत्ता में पुण्य होता है, सत्ता में पुण्य होता है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप पड़ोसी को कौन सी दृष्टि से देखते हो? उसका व्यापार ज्यादा चलता है, उसके यहां अनाज ज्यादा उत्पन्न होता है। ईर्षा होती कि नहीं होती? कुछ लोग तो मवेशी भी छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? दूसरे के खेतों में मवेशी छोड़ देते हैं। एक बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं। एक कृषक था, उसके यहां काफी मवेशियां थी। वो रात में उठता था, वो मवेशी को दूसरे के खेत में छोड़कर आता था। और जैसे ही भोर होती थी, जैसे ही भोर होती थी, वो मवेशियों को सिखाए हुआ था, जैसे ही भोर होती थी वो मवेशी लौट कर उसके घर पर आकर खड़ी हो जाती थी। पूरा गांव आश्चर्यचकित था। कौन व्यक्ति है, कौन जानवर है जो मेरी फसलों का नष्ट कर रहे हैं? कोई पकड़ नहीं पाया। पर समय बीत गया, काल बीत गया। काल बलवान था, कर्म बलवान था। जैसे ही समय बीता, उसकी दोनों आंखें से दिखना बंद हो गया। दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। वो जवान पुत्रों की मृत्यु हो गई। और ऐसी दरिद्रता
दरिद्रता आ गई, ऐसी दरिद्रता आ गई, जो मवेशी थी उनको रोग उत्पन्न हुआ और पूरा बाड़ा खाली हो गया। बिल्कुल सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। ये कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जैसा बीज बोओगे, जैसा बीज बोओगे, बबूल का बीज बोओगे तो बबूल के फल मिलने वाले हैं, और आम का बीज बोओगे तो आम के फल मिलने वाले हैं। भैया अनाज डालने से पहले भावना भा लेना, पड़ोसी का अनाज मुझसे ज्यादा हो, ये भावना भा लेना। अनाज बेते समय, अनाज बेते समय ये भावना भा लेना, मेरे से अनाज पड़ोसी का ज्यादा हो तो तुम्हारे अंदर धर्म होगा। क्या होगा? और ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा, पड़ोसी से अनाज तुम्हारा ज्यादा होगा। और तुमने सोचा पड़ोसी का कम हो जाए तो मेरा ज्यादा हो जाए, तो तुम्हारा कम होने वाला है और पड़ोसी का ज्यादा होने वाला है। ये कर्म है, जैसा कर्म करोगे, जैसी भावना भाओगे, जैसी भावना भाओगे, उसका वैसा फल मिलने वाला है। कंस ने कौन सी भावना भाई? श्री कृष्ण को मारने की भावना भाई। वो कर्म ऐसा बंधा, वो कर्म ऐसा बंधा, श्री कृष्ण के द्वारा ही कंस का मरण हो गया। गेंद होती है, गेंद, गेंद को दीवार पर मारना, वो लौट कर आती है, लौट कर आती है। कर्म गेंद के समान है, भावना गेंद के समान है। जैसी भावना करोगे वैसा कर्म लौट के आएगा, वो कर्म बंधेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? या कौन से गांव वाले हो? निपानिया, प्योर दूध वाले। कैसे? प्योर दूध वाले। भक्ति प्योर है कि नहीं है? भक्ति में तो पानी लग रहा है कुछ, उस पानी को सुखाने आया हूं। क्या करने आया हूं? निपनिया, निपानिया बन। जैसा गांव का नाम है, जैसा गांव का नाम है, तथा नाम तथा गुण होते हैं तभी धर्म होता है, और तथा गुण तथा नाम होता है, वहीं पर आचार्य वर्ग के भगवान की पर्याय होती है। राम के गुण गाना, सर्वग राम के गुण गाना, उनके गुण गाते गाते उनके गुणों को अपने हृदय में स्थापित कर लेना। पूरा इतिहास उठा के देख लो, कभी श्री कृष्ण ने मांस का सेवन नहीं किया, कभी राम ने मांस का सेवन नहीं किया, कभी शराब का सेवन नहीं किया। पूरा इतिहास उठा के देख लेना। और धर्म कहां से प्रारंभ होता है? धर्म कहां से प्रारंभ होता है? जब दया होती है वहीं से धर्म प्रारंभ होता है। आप जीवों को मार के खाओगे और सुख चाहते हो तो 3 काल में सुख मिलने वाला नहीं है। जब त्याग की भावना होती है, त्याग की भावना होती है, वहीं से धर्म प्रारंभ होता है। एक बार राम का नाम कम ले लेना, पर मांस का त्याग कर देना, तभी धर्म समझ में आएंगे, तभी राम समझ में आएंगे, तभी कृष्ण समझ में आएंगे, तभी आदिनाथ भगवान समझ में आएंगे, तभी महावीर स्वामी भगवान सर्वज्ञता समझ में आएगी, आत्मता समझ में आएगी। जब उसका बाड़ा खाली हो गया, दोनों आंखें फूट गई। पुत्र संतति विनाश को प्राप्त हो गई। खेद कर रहा है, खिन्न कर रहा है, न चल पा रहा है, न देख पा रहा है। जिसकी दृष्टि खराब होती है तो किसी को फूटी आंख से नहीं देखता है, उसकी दोनों आंखें फूट जाती हैं। भैया आंखों को सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है? आंखों को सुरक्षित रखना है कि नहीं रखना है?
भावना सुरक्षित रखोगे तो आंख सुरक्षित रहेगी, तन सुरक्षित रहेगा। यदि भावना सुरक्षित नहीं है तो ना तन सुरक्षित रहने वाला है, ना ये भाव सुरक्षित रहने वाला है, ना परभाव सुरक्षित रहने वाला है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमारे वर्मा जी नमोकार मंत्र आता है, जे प्रभु की शरण का प्रसाद है, कई जन्मों का पुण्य है। आचार्य वर्ग रहे जिसका जिनेन्द्र भगवान के मंदिर के सामने मकान होता है, वो विशेष पुण्यशाली जीव होता है। और जो जिनेन्द्र भगवान की उपासना करते हैं, दर्शन करते हैं, भावना भाते हैं, जिन गुण संपत्ति आप जैसे गुणों की संपत्ति प्राप्त हो, आचार्य वर्ग करे वो एक दिन ऐसी संपत्ति को प्राप्त करते हैं। भैया क्या नाम है? सुनील भैया, पूजन अभिषेक करते कि नहीं करते? किस भावों से करते हो? कौन से भाव से? अभिषेक करना और भावना भा लेना। तदगुण लब्धे, तदगुण लब्धे, जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है उस गुणों को मुझे भी प्राप्त करना है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज जी कहते हैं, कोई श्रावक यदि सच्चे मन से जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करता है, जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करता है, वो जिन संज्ञा को प्राप्त होता है, तीर्थंकर प्रगति को मानता है, उसका भी पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। किस पर होता है? पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। भावना भा लेना। क्या भा लेना? जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है उन गुणों को मुझे प्राप्त करना है। तो भावना कब भाई जाएगी? जब आपकी दृष्टि अच्छी होगी। रावण की दृष्टि कैसी थी? रावण ने भी सीता को देखा, रावण ने भी सीता को देखा और हनुमान ने भी सीता को देखा। दोनों की दृष्टि में अंतर था। रावण ने सीता को देखा तो पत्नी के रूप में देखा और हनुमान ने उस सीता को देखा तो मां के रूप में देखा, मां के रूप में देखा। जिसकी दृष्टि सही होती है आचार्य वर्ग करे वो भगवान बन जाता है, और जिसकी दृष्टि खराब होती है वो नारकी बन जाता है। क्या बनना है? क्या बनना है? आज माला लेकर बैठना। कौन सी दृष्टि चल रही है? रावण की दृष्टि चल रही है कि राम की दृष्टि चल रही है। उस सूर्पनखा ने भी देखा, सूर्पनखा ने भी देखा, राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, भोग की दृष्टि से देखा, भोग की दृष्टि से देखा। अपयश फैल गया, अपयश फैल गया। और सीता ने देखा, सीता ने देखा, उस रावण को देखा, भाई की दृष्टि से देखा, पिता की दृष्टि से देखा। उसने पुण्य का संचय किया, स्त्री पर्याय का छेदन किया और निर्माण की यात्रा प्रारंभ कर ली। दृष्टि कैसी है? अब तो मोबाइल जानता है। कौन जानता है? किसका जमाना है? हकीकत कौन जानता है? मोबाइल जानता है। केवली भगवान जानते हैं और मोबाइल जानता है। कौन जानता है? हम कितने राम हैं, कितनी सीता हैं, कितने राक्षस हैं, कितने देवता हैं, कौन जानता है? मोबाइल जानता है। मंदिर में भगवान का गुणगान करते हो, रात के 10 बजते हैं, क्या करते हो? पाप प्रारंभ हो जाता है। पर आचार्य वर्ग करे राम के संस्कार होंगे। अपने पति को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर
माता जैसी दृष्टि होगी, पिता जैसी दृष्टि होगी, तभी संस्कार होंगे, तभी संस्कार होंगे। जब संस्कार होते हैं वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। जब संस्कार छूट जाते हैं, आचार्य वर्ग के भारतीय संस्कृति छूट जाएगी, भारतीय संस्कृति छूट जाएगी, राम के संस्कार छूट जाएंगे, सीता के संस्कार छूट जाएंगे। और जहाँ पे ये संस्कार छूटते हैं वहाँ से अधर्म प्रारंभ होता है, अधर्म प्रारंभ होता है। तो जहाँ पे अधर्म होता है वहाँ पे आत्मा का कल्याण नहीं होता, वहाँ पे तो राग द्वेष की परिणति निरंतर बढ़ती है, निरंतर बढ़ती है। ये भावना भावते हैं पहले आप संस्कारित हो। मिट्टी होती है, मिट्टी, मिट्टी को जैसा रूप दोगे, जैसा रूप दोगे मिट्टी वैसी बन जाती है। कुम्हार चाहे तो उसका घट बना सकता है, कुम्हार चाहे तो उसका दीपक बना सकता है, कुम्हार चाहे तो उसका कुल्हड़ बना सकता है, कुम्हार चाहे तो कोई भी आकार दे सकता है। इसी प्रकार ये आत्मा है। आप मनुष्य हो, आप चाहो तो इस आत्मा को देवता बना सकते हो, परमात्मा बना सकते हो, तो आप चाहो तो इस आत्मा को नारकी बना सकते हो, तिर्यंच बना सकते हो। और आप जैसा पुरुषार्थ करोगे, जैसा पुरुषार्थ करोगे ये आत्मा वैसी बन जाएगी। अपनी भावना भाते हैं, अपनी सोच को बदलें, अपने पुरुषार्थ को बदलें, अपनी भावना को बदलें। राम जैसा पुरुषार्थ हो, राम जैसी भावना हो, सर्वद राम जैसा भाव हो, तभी आपका कल्याण हो सकता है। और रावण जैसा भाव रहेगा, रावण जैसा पुरुषार्थ रहेगा तो आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। और जहाँ पर राम जैसी भावना उत्पन्न होती है तो आचार्य वर्ग के जो दैत्य भाव है वो छूट जाता है और दैत्य पर्याय उत्पन्न